अस्तित्व को समझने का जो पहलू है या उसके जो अ, अनुभव है वो सिर्फ एक पक्ष का नहीं होता है। अगर हम सत्य को गहरे अर्थ में देखें तो फिर वो गहरा व्यक्तिगत हो जाएगा भीतर, मतलब स्वयं के भीतर। तो उसी पहलू में हम सत्य को मानेंगे और जो बाहर का जो पहलू है उसको हम छोड़ देंगे। लेकिन सत्य ऐसा नहीं है। जब सत्य की बात आती है, जो वैश्विक सत्य है, वो जितना गहरा होता है, भीतर होता है, जो हमारे मूल स्वभाव में होता है, चित्त में होता है, उतना ही वो विश्व के साथ, विश्व के चित्त में भी वो उस विशालता को दर्शाता है। हुँ? तो इस प्रकार से अगर हम बोधिचर्य अवतार की जो मार्ग है, बोधिचर्य अवतार का, बोधिसत्व का जो मार्ग है, एक प्रकार से सामान्य चित्त से बोधिचित्त और बोधिचित्त से बुद्धत्व की तरफ पूरे संसार को ले जाने का मार्ग है। हाँ? सामान्य चित्त से, जो हमारे पास में सामान्य चित्त है, इस सामान्य चित्त में बोधि चित्त को ढूंढना, खोजना, उसके संपर्क में आना, उसको उत्पन्न करना। हाँ? दुख के गहरे अनुभव में, चिंतन में जाकर हम जब उसको अनुभव में देखते हैं कि मेरा दुख संसार का दुख, संसार का दुख मेरा दुख, और संसार के दुख के साथ मेरे भी दुख को, मेरे भी दुख के साथ संसार के दुख को मुझे मुक्त होने के लिए मुझे ज्ञान को प्राप्त करना है, बोधि को प्राप्त करना है। और उस प्रकार से जब हम अपनी प्रतिज्ञा करते हैं, हाँ, और उस प्रकार से हम संकल्प करते हैं, वही संकल्प हमारे उस ही चित्त को धीरे धीरे बड़े वृक्ष में विकसित करते जाता है, जिसे हम पारमिता का अभ्यास करते हैं, पारमिता का चित्त कहते हैं। और वही पारमिता की साधना, हाँ, वो बुद्धत्व के उस अनुभव में ले जाती है कि जिसमें सभी जीव मात्रा के लिए फिर हम निरंतर अपने इस जन्म में नहीं तो अनंत जन्मों तक हम मनुष्य जीवन के सभी सत्वों को दुख से मुक्त करने के लिए हम निरंतर संकल्पबद्ध होते हैं। और हम इसी ही प्रकार से हमारा जो जीवन का लक्ष्य जो है, संपूर्ण बोधि और सभी के दुख से मुक्त होने की जो अभिलाषा है, उसी के साथ हमारा चित्त, हमारा जन्म या पुनर्जन्म या बार बार जन्म लेने की जो हमारी धारणा है, या हमारी इच्छा है, जिस प्रकार से हम संसार में बार बार आते हैं लेकिन तृष्णा के कारण आते हैं, और वो आना वो अनिवार्य है, वो आना ही है, आप चाहो या मत चाहो। लेकिन बोधि चित्त को चाहना पड़ता है, निर्माण करना पड़ता है, जागृति से उसको देखना पड़ता है, जागृति से उसका विकास करना पड़ता है। और इसमें जब हम चाहत या उस सांसारिक चाहत को हम करुणा की चाहत में या करुणा की इच्छा में जब हम परिवर्तित करते, तो वो जन्म जो है एक बहुत ही सुखदायक, स्वयं के लिए और संसार के सभी जीवों के लिए कल्याणकारी साबित होता है। और उसी के कारण आज या जब तक ये पृथ्वी पर जीवन अस्तित्व में है, या इस ब्रह्मांड में जो जीवन अस्तित्व में है, अगर उसका अस्तित्व निरंतर बनते जा रहा है, अस्तित्व में वो उसका स्वरूप है, इसका मतलब बोधिसत्व या बोधिचित्त का होना भी उतना ही संभव है, उतना ही उसका अस्तित्व अनिवार्य है। क्योंकि बोधिसत्व के अस्तित्व से ही संसार का अस्तित्व टिक सकता है। आप सोचिए, अगर आज के संसार में अगर करुणा का आधार नष्ट हो जाए तो ये पृथ्वी जो है एक क्षण में नष्ट हो जाए। इतना द्वेष, इतना शस्त्र इस पृथ्वी के ऊपर लोगों ने निर्माण किया है। लेकिन अगर पृथ्वी बची हुई है क्योंकि लोगों में करुणा है, लोगों में संवेदना है, एक दूसरे को बचाने की, सुरक्षित रखने की ये भावना जो है, यही भावना करुणा की भावना है जो संसार को बचा रही है। और तब तक संसार बचते रहेगा जब तक करुणा का अस्तित्व। तो करुणा को हमने
बोधिसत्व के मार्ग पे जैसा हम देख रहे हैं, लेकिन वो वैश्विक ऊर्जा है, हाँ, जिस ऊर्जा से लोग, हाँ, संसार को बचाने में लगे पड़े हुए हैं। लेकिन जब हम उस बोधिचित्त के आधार पर, हाँ, संसार को या अस्तित्व को देख नहीं पाते हैं, तो वो सांसारिक तृष्णा में हमारा अस्तित्व बार बार जन्म लेता है। तो हमने किस अवस्था में जन्म लेना है, ये हम खुद निर्धारित करते हैं, हम खुद तय करते हैं। अगर ऐसे अवस्था में लेना है जहाँ पे सुख संपन्नता हो, या हमारा जो अस्तित्व जो है लोगों के हित और कल्याण के लिए हो, तो उस प्रकार से अगर हम कर्म का निर्धारण करते हैं, संकल्प करते हैं, तो निश्चित ही उसका परिणाम भी वैसा ही होना है। अगर नहीं करते तो उसका परिणाम भी वैसे ही होना है, जो उसकी जो गति जो है, निश्चित ही वो गति अधोगति की तरफ ही जाने वाली है। तो ये कोई मतलब पाप पुण्य का खेल नहीं है। और जिस प्रकार से ब्राह्मणवाद या अन्य धर्म में कर्म सिद्धांत को बताया जाता है कि ये पाप पुण्य ईश्वर की माया है या ईश्वर दंडित करता है, लेकिन उस अर्थ से कर्म नियम बौद्ध धर्म में नहीं है, हाँ, क्योंकि वो हमेशा बदलने के लिए आपको प्रेरित करता है और हर इंसान अपने कर्मों को बदल सकता है। बाकी धर्म में आप बदल नहीं सकते, एक सजा के तौर पे आपको उस कर्म के दुख को भोगते ही रहना पड़ता है, उसका कोई निवारण नहीं है। लेकिन वहाँ पे भी कर्म नियम है, वहाँ पे भी कर्म का सिद्धांत के तौर पे लोग अपने कुशल और कुशल कर्म को करते रहते हैं। लेकिन जब बौद्ध धर्म की बात आती है, हाँ, तो उसमें जो तत्व जो है पूरी तरह से वैज्ञानिक है, तार्किक है, हाँ, सत्यता पर आधारित है और वैश्विक नियम पर आधारित है। जिस प्रकार से ग्रेविटी अपने नियम के आधार पर कार्य करती है, भले हम माने या न माने, वो अपने नियम पर ही आधारित कार्य करती है, वैसे ही कर्म नियम भी अपने प्रत्ययों के आधार पर, परिणाम के आधार पर कार्य करता है। तो यही कर्म नियम का ही स्वरूप है। बता रहे ना आप, ये बुद्धिज्म में कर्म कर्म का ये स्पष्ट है, ये कर्म का परिणाम है। हाँ जी। लेकिन ये जो ब्राह्मणिज्म या अन्य जगह ये कहते हैं ना कि कर्म की बात भी कहते हैं, और उसमें जो अपरोक्ष सत्ता है ना, जो, हाँ हाँ बिल्कुल, सत्ता के अधीन भी बनाते हैं। तो वो गिलमिल बात होती है, उसमें कोई स्पष्टता या सार तत्व नहीं नजर आता। बिल्कुल, उसमें आपकी गुलामी निर्धारित हो जाती है कुछ जी। आपके कुछ समय के बाद। कुछ कर्म आपके लिए आपकी जिम्मेदारी के रहते हैं और बाकी कर्म उसके आधारित रहते हैं, जिसके बाद आप गुलाम के तौर पे उसका इंतज़ार करते हैं कि वो कब आपको मोक्ष देगा, कब आपको सुखी करेगा। लेकिन बौद्ध धर्म में इस प्रकार से जिम्मेदारी किसी की नहीं होती है। हम हमारे खुद के ही कर्म या हमारे खुद की ही अज्ञानता, तृष्णा या करुणा से जन्म लेना बोधिसत्व का कार्य परिणाम है, और तृष्णा से जन्म लेना मनुष्य या अन्य प्राणी जगत का परिणाम। तो कल हम वीर्य को देख रहे थे, और वीर्य में जो बातें हमने, जो विपरीत भावनाएं हैं या सकारात्मक विधि जो है, किस प्रकार से वीर्य का विकास हम कर सकते हैं, उसमें 3 प्रकार के मान की बात कही गई है। तो मान शब्द जो है, ये सामान्य तौर पे हम एक प्रकार से अहंकार के तौर पे हम देखते हैं कि मान, अभिमान, अहंकार, जो हम सांसारिक रूप में इसको हम न्यूरन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे शांतिदेव आचार्य मान शब्दों को कुछ अलग प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। देखिए, उस मान में भी एक प्रकार से ईगो होता है, जो अहंकार का मान होता है। हमारे जो भी हमारे पास में है, फिर वो ज्ञान का मान हो या सुंदरता का मान हो, पद का मान हो, या सांसारिक जो भी हमारे पास में प्राप्ति है, तो वो एक मान जो है, जो हमें एक प्रकार से सत्य की तरफ या मुक्ति की तरफ ले जाने के लिए वो अवरोध है, बंधन है। जो 10 बंधन
हमें बताए जाते हैं उसमें जो 9वां बंधन जो है मान है। लेकिन यहाँ पे जो मान उसी के अर्थों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन आध्यात्मिक रूप में क्या हो सकता है या उसकी क्या परिभाषा होनी चाहिए, जिस मान को हम अपना वजूद बनाते हैं, तो इस मान को हमने वजूद बनाना चाहिए, ऐसा शांतिदेव आचार्य बताते हैं, जिससे हमारा वीर्य और बलशाली हो सकता है, हम और वीर्यवान हो सकते हैं अगर हम 3 प्रकार के मान को विकसित करते हैं। तो मान का अर्थ बताते, एक प्रकार से अपने में विश्वास जन्य उत्साह, आत्मविश्वास और स्वाभिमान। मान उत्पन्न करने का मतलब क्या है कि अपने भीतर विश्वास जन्य उत्साह और विश्वास दोनों अरसपरस एक दूसरे पे आधारित है। अगर किसी मार्ग पर अगर हमें विश्वास है, किसी सत्य पे विश्वास है, तो उसके साथ में उत्साहित होना। अगर हमें विश्वास है और उत्साह नहीं है, तो फिर वो विश्वास उतना परिणाम कारक नहीं होता। अगर हमें बुद्ध पे विश्वास है, बुद्धत्व पे विश्वास है, तो उस बुद्ध की तरफ कृतिशील होने के लिए, बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए हमारे में उत्साह होना चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, उसके तरफ आकर्षण या उस ऊर्जा के भीतर जाने का जो साहस है हमें होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि मुझे बुद्ध पे विश्वास है। आत्मविश्वास मतलब फिर से वही है कि यहाँ पे आत्म जो है, उस आत्मा की बात कही गई है कि जो आप में होने की क्षमता है। यहाँ पे आत्मा शब्द जो है नित्य और आत्मा के तौर पे नहीं है। कभी कभी शब्द के अर्थ में मैं भी कभी कभी इसी शब्द को समझता था कि आत्मा शब्द नहीं है तो फिर आत्मविश्वास क्या है या अत्त क्या है, जो बौद्ध धर्म में अत्त दीप भव कहा जाता है। तो अत्त दीप भव या आत्मविश्वास मतलब स्वयं में जो बुद्धत्व होने की जो क्षमता है उस पर विश्वास, और बुद्धत्व होने का जो अर्थ जो है वो कोई नित्य भाव से नहीं है, आत्मा भाव से नहीं है। वो तो आत्मा भाव को तोड़ने की बात करता है, जिसे हम बुद्ध कहते हैं या बुद्धत्व कहते हैं। तो उसमें ये आत्मा भाव नहीं है। शब्द भले हम उस शब्दों से ही बना हुआ वो शब्द है आत्म, लेकिन यहाँ पे जो आत्म जो है एक प्रकार से बुद्धत्व होने की जो क्षमता है या विकास होने की जो क्षमता है, उस पर विश्वास रखना आत्मविश्वास है कि मैं सामान्य मनुष्य से प्रबुद्ध कैसे बन सकता हूँ या अकुशल चित्त से मैं कुशल चित्त में कैसे जा सकता हूँ, या दुख से मुक्त कैसे हो सकता हूँ, इस पर विश्वास, वो आत्मविश्वास। और उसी के आधार पर स्वाभिमान, जिसे हम डिग्निटी कहते हैं। ये एक मनुष्य होने की जो डिग्निटी है या स्वाभिमान है, या हम जिसे कहते हैं कि एक मानवता का जो एहसास है, उस स्वाभिमान को हमें प्राप्त करने का नाम ही मान है या मान का विकास करना है। तो इसमें 3 प्रकार के मान की बात कही गई है। तो पहला जो मान है कर्म मान। अभी कर्म मान जो भी हम कर्म करते हैं कुशल, किसी भी पुण्य कर्म को बिना किसी अन्य सहायता से अकेले ही सिद्ध करने के उत्साह को कर्ममान कहते हैं। अगर हमें कुछ रखना है, करना है, तो हमने जो कुशल कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं, तो किसी की अन्य की सहायता लिए बिना, मतलब स्वावलंबनता से हमने पुण्य कर्म करना चाहिए या करने की कोशिश करनी चाहिए। तब जाके जो कर्ममान जो है वो हमारे में विकसित हो सकता है। कभी कभी हम हमेशा देखते हैं कि मेरा मित्र ध्यान करेगा तो मैं ध्यान करूँगा, वो अभ्यास करेगा तो वो करेगा, वो बोलेगा तो मैं करूँगा। तो हम हमेशा कहीं ना कहीं अपने आध्यात्मिक जीवन में हम किसी न किसी अन्य पे आधारित रहते हैं। और बहुत सारे लोग इस प्रकार से भी बोलते कि मेरा मित्र शिविर में नहीं गया तो इसलिए मैं भी नहीं गया, या वो ऐसा कर रहा है तो फिर मैं भी ऐसा करूँ तो चलेगा।
तो अन्य की सहायता से डिपेंडेंसी देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, डिपेंडेंसी है जो हमारी जो कंडीशन जो है, हर चीज़ हम जो सापेक्ष भाव से हम देखते हैं कि क्या मेरे आसपास में क्या हो रहा है, और उसके आधार पर हम पुण्य कर्म करने की हम प्रयास करते हैं। लेकिन कौन क्या कर रहा है वो उसका कर्म है, वो करे या ना करे, मुझे करना है। हाँ, ये शरणगमन का तत्व भी है। ठीक है ना, कोई करे या ना करे मुझे करना है। इस प्रकार से हमारे कर्म के प्रति जो अगर मान रखते हैं तो ये उत्साह जो है एक प्रकार से हमें वीर्य विकास करने की मदद मिल सकती है। दूसरे प्रकार का जो मान है वो क्लेश मान है। क्लेश मान जो है, क्लेश को अपने वश में करके प्राणी मात्रा का उपकार करना। अभी क्लेश क्या है हमें सभी को पता है। अगर हमें द्वेष आता है, ईर्ष्या आती है, लोभ आता है, या मत्सर आता है, ये जो भी क्लेश जो है, मूल क्लेश और उपक्लेश, 3 प्रकार के जो मूल क्लेश है और उसके बाद में जो उपक्लेश 18 या 21 प्रकार के जो बताए गए हैं, तो ये मूल क्लेश और उपक्लेश जो है उसको वश में रखना। यहाँ पे वश में रखने के लिए बात की गई है। यहाँ पे नष्ट होना नहीं है, यहाँ पे हमें नष्ट नहीं करना है, नियंत्रित करना है। अगर द्वेष आ रहा है तो उसको वश में करने का प्रयास करना है। मतलब वश में करने के लिए हमें एक तो हमें जागरूक रहना पड़ेगा, उसके परिणाम को देखना पड़ेगा, या वहाँ पे हम मौन रह सकते हैं, या कुछ भी उपाय कौशल्य से उस आने वाले क्लेश को हम वश में रख सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि ये क्लेश ही है जो क्लेश मनुष्य को या अन्य प्राणियों को हानि पहुंचाते हैं। जैसे हमें द्वेष आएगा तो हम तो सामने वाले इंसान की तो गाली देने वाले हैं, या मारने वाले हैं, या फिर मन में हमें मतभेद होने वाला है। मतलब मनुष्य की वहाँ पे हानि होने वाली है। क्लेश के कारण मनुष्य की हानि होनी है काया वाचा मन से। और क्लेश को अगर हम नियंत्रित करते हैं, वश में करते हैं, तो निश्चित ही है प्राणी मात्रा पर वो एक प्रकार का उपकार होगा। और इस प्रकार से जब हम सोचते हैं तो प्राणी मात्रा के हित के लिए मुझे क्लेशों को शांत करना है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। तो ये क्लेश का मान है, क्लेश का अभिमान है। और उसका रूपांतरित करना। हाँ, वो भूले छेद को मतलब मैं रूपांतर नहीं मानता हूँ, तो बस में रखना, नियंत्रित में रखना क्लेशों को और उनका रूपांतरण करना। हाँ, रूपांतरण वो तो होगा ही, ध्यान में रूपांतरण होगा, लेकिन जब आप कर्म कर रहे हैं उसमें रूपांतरण तुरंत नहीं होगा। अगर आपको मतलब उसको बस में रखना है। हाँ, जब आपके सामने द्वेष आया है तो तुरंत आप उसको रूपांतरण नहीं कर सकते, उसको गहराई में जाके रूपांतरण होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो वीर्य के रूप में जो क्लेश मान जो बताया है, तो इंस्टेंट हम क्या कर सकते हैं? इंस्टेंट हम इतना ही कर सकते हैं कि उसको हम या उस परिस्थिति से थोड़ा हट सकते हैं, या उस परिस्थिति के साथ जो हम डील करने की जो हमारी क्षमता है, मौन रहें के, या फिर जो भी हमारे पास में उपाय कौशल्य जो हम कर सकते हैं, उस अवस्था में हमने उसको उस प्रकार से कार्य करना चाहिए, ताकि हम उस समय प्राणी मात्रा की हानि ना कर सके और प्राणी मात्रा का उपकार कर सके, उनको हम सुरक्षित रख सके। यही क्लेशमान है। ठीक है। और शक्तिमान, शक्तिमान का मतलब ये होता है कि ऐसी बहुत सारी हमारे आचरण में छोटी छोटी बातें, ऐसी आपत्तियां आती है जो हमें हानि पहुंचा सकती है। संसारिक ऐसी बहुत बाधाएं हमारे सामने आती है और हमें हानि पहुंचा सकती है। तो इसके प्रति हमें शक्तिमान होकर कार्य करना चाहिए। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जागृति पूर्वक दमन करना चाहिए। जागृति पूर्वक ऐसी छोटी छोटी बातों पर हमने एक प्रकार से शक्ति से, जैसे कि अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है, वो खेल रहा है और ज़्यादा खेल रहा है, तो हम उसको कैसे एकदम डांटते हैं,
एक उग्र रूप बनाते हैं। हाँ, क्योंकि ऐसा जो स्वरूप अगर हम अपने आपत्तियों, हमारे सामने जो आने वाली समस्या पे अगर हम थोड़ा ये नहीं करेंगे तो आपत्ति हमारे लिए क्या कर लेगी, हाईजेक कर लेगी। छोटी सी जो बात जो होगी वो हमारे बड़े बड़े काम को हाईजेक कर सकती है। फिर वो शिविर में जाना हो, ध्यान करना हो, या फिर किसी से मिलना हो, हाँ, और हम ना मिल पाएंगे, ना ध्यान कर पाएंगे, ना हम उस जो वीर्य का जो प्रयास है तो उससे हमें पीछे लेके आ सकता है। तो ऐसी जो हमारी छोटी छोटी आपत्तियां जो है, हाँ, क्योंकि हम परिवार में होते हैं तो ऐसी हमेशा आने की संभावना है। हाँ, जैसे कि ध्यान में भी आती है। हाँ, जैसे कि छोटी सी अगर खाने की बात याद आ जाती है तो उसमें हम बह जाते हैं, जबकि हमने खा लिया और फिर से हम खाएंगे, ऐसा नहीं कि वो बाद में खाने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ छोटी सी आपत्तियों में भी हम इतने वीक रहते हैं। मतलब हमें शक्तिमान बनना है, ताकतवर बनना है कि हाँ ठीक है, उससे उसको मैं समझ रहा हूँ, उसको मैं शांत कर सकता हूँ, उसको मैं इस प्रकार से करूँगा, उस प्रकार से करूँगा, ताकि वो आपत्तियाँ जो है वो वहीं पे शांत हो जाए। अगर हमारा मन अगर शक्तिशाली नहीं बनेगा तो वो आपत्ति बड़ी बन जाएगी। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार के जो मान है, जिससे उत्साह, विश्वास या आत्मविश्वास हमारा बढ़ता है। जिस प्रकार से हम मान को सामान्य जीवन में हम उस मान अभिमान में रहते हैं, लेकिन जो ये आध्यात्मिक या वीर्य के विकास करने में जो मान है, इसमें हमने 3 स्वरूप में अगर देखें तो निश्चित ही हमारी जो निगेटिव जो हमारी मान रखने की जो हमारी धारणा है, वो धारणा का यहाँ पे रूपांतरण हो सकता है और हमारे लिए एक उत्साह या वीर्य पारमिता की तरफ हमें मदद करने के लिए अनुकूल हो सकता है। तो मान शब्द जो है एक विधायक अर्थ में लिया गया है कि हाँ, हमारी जो वीर्य बढ़ाने में हमारी सामर्थ्य किस तरह से बढ़ सकती है, ये मान के ये प्रकारों को इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम अक्सर अपने उसी अभिमान में हम हर चीज को देखते हैं ना। एक जैसे पुरुष, मान को मतलब क्लेश उसमें माना गया है ना, हाँ अकुशल हाँ 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 अकुशल भाव में। हाँ हाँ, तो ये धीरे धीरे जो बोधिसत्व पारमिता या बोधिसत्व का जो मार्ग जो है वो धीरे धीरे वज्रयान में परिवर्तित जब हम देखते हैं तो इसी ही भावनाओं को उन्होंने एक साधना के रूप में, है ना, एक क्या कहते हैं, हॉरिबल जो बुद्ध के रूप में, कि हमारे भीतर अगर द्वेष आ रहा है तो उससे भी ज़्यादा बड़ा द्वेष जो है बुद्ध कर रहे हैं ताकि उस द्वेष को नष्ट कर सके। अगर लोभ आ रहा है तो लोभ से भी एक भयंकर बुद्ध का रूप निर्माण करे ताकि उस लोभ को लोभ से मार डाले। लोभ को लोभ से मारना, द्वेष को द्वेष से मारना, ये सामान्य तौर पे हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन महायान परंपरा ने और उसके बाद वज्रयान परंपरा ने उसको बहुत ही प्रज्ञा से, आंतरिक दृष्टि से और सहनशीलता के साथ उसका विकास किया है ताकि हम अपने नकारात्मक शक्ति को कैसे रूपांतरित करें, उसका हम कैसे सदुपयोग करें, जिससे हमें बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए सहजता हो सकती है और हम जल्दी उस अनुभव की तरफ जा सकते हैं। तो अगर सर भविष्य में संभव हो तो आप इस तरह की एक स्टडी मतलब हमारे लिए दे सकते हैं, इसमें मतलब वज्रयान पद्धति के अनुसार ये जो बुद्ध के रौद्र रूप, हाँ हाँ बिल्कुल, गुरु के माध्यम से क्लेश को क्लेश से, लोभ को लोभ से जीत सकते हैं, ऐसा ऐसा स्वरूप उसमें दिखाया होगा ना, तो और अच्छा होगा थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रयास करेंगे। तो अभी हम 8वीं जो पारमिता है, जिसे हम ध्यान पारमिता कहते हैं, कुछ श्लोकों को हम पढ़ते हैं 10 मिनट जितने हो सकते हैं, और उसके बाद जो मैंने उसमें से जो एक
मुख्य जो उसके पॉइंट्स या मुद्दे निकाले हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ताकि हमें शांतिदेव आचार्य की जो ध्यान पारमिता में जो उनकी अनुभव है उसको भी हम सुने, और उसी अनुभव के आधार पर हम क्या समझ सकते हैं, हमारा चिंतन या उनके बताए हुए मुद्दों पर हमारी स्पष्टता क्या हो सकती है, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। कपूर चंद जी, आप थोड़ा पढ़िए उसको 10-15 श्लोक तक, और थैंक यू सर। उसके बाद और बाकी सभी लोग ध्यान से सुने। थैंक सर, आपने हमें मौका दिया। लेकिन अगर बीच में किसी को स्पष्टीकरण की जरूरत हो, जहाँ चाहे हमको रोक सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी वहाँ रुकने में। हाँ बिल्कुल। 8वां परिच्छेद, ध्यान पारमिता, पृष्ठ 173, पहला श्लोक। इस प्रकार उत्साह बढ़ाकर मन को समाधि में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि विक्षिप्त चित्त मनुष्य की स्थिति क्लेश की दाढ़ों विषैले दांतों के मध्य में होती है। दूसरा, काया विवेक और चित्त विवेक से विक्षेप नहीं होता, इसलिए लोक अर्थात संसर्ग का त्याग कर वितर्क का परित्याग करना चाहिए। तीसरा श्लोक, स्नेह और लाभ आदि की तृष्णा के कारण लोक अर्थात संसर्ग का परित्याग नहीं हो पाता, इसलिए इनका परित्याग करने के लिए विद्वान को इस प्रकार की भावना करनी चाहिए। चौथा श्लोक, समाधि और प्रज्ञा से संयुक्त ब्रैकेट में पुरुष क्लेशों का नाश करता है, ऐसा समझकर पहले समाधि खोजनी चाहिए, और वह लोक रज की अपेक्षा न रखने से होती है। पांचवा श्लोक, अनित्यों से किस अनित्य का स्नेह होना उचित है कि सहस्त्रों जन्मों में प्रिय के दर्शन तक नहीं हो पाते। छठवां श्लोक, बिना देखे मन नहीं लगता और समाधि में स्थित नहीं रहती, तथा देखकर भी तृप्ति नहीं होती, पहले जैसी यह अभिलाषा रहती है। सातवां श्लोक, प्रिय के समागम की इच्छा से मनुष्य तत्व नहीं देखता, संवेग से हीन हो जाता है, उस ब्रैकेट में वियोग शोक से जलता रहता है। आठवां श्लोक, उसकी चिंता में बारंबार आयु झट से क्षीण होती रहती है, अनित्य मित्र के कारण नित्य धर्म की हानि होती है। नवां श्लोक, चरित्र में जो पृथक जनों के समान है वह निश्चय ही दुर्गत हो जाता है, और जो समान नहीं ब्रैकेट में पृथक जन विपरीत उसे ब्रैकेट में पृथक जन चाहते हैं, अतः पृथक जनों से क्या लाभ। 10वां, क्षण में मित्र हो जाते हैं, क्षण में शत्रु हो जाते हैं, जहां संतुष्ट होना चाहिए वहां कुपित होते हैं, पृथक जनों को संतुष्ट करना कठिन है। 11वां श्लोक, हित की बात कहने से कोप करते हैं, मुझे हित करने से रोकते हैं, यदि उनकी न सुनो तो कुपित होते हैं, जिसके फलस्वरूप दुर्गति को प्राप्त होते हैं। 12वां श्लोक, उत्कृष्ट से ईर्ष्या, समान से कलह, हीन से मान, स्तुति से अहंकार, निंदा से द्वेष। पृथक जन तो होता है, पृथक जन से हित होता ही कब है। 13वां श्लोक, आत्मस्तुति, पर निंदा, सांसारिक चर्चा, इस प्रकार का कोई न कोई पाप पृथक जन को होता है। 14वां श्लोक, ऐसा ही एक दूसरे के साथ में होता है, साथ से होता है, यह पृथक जन का साथ वस्तुतः अनर्थ का साथ, इसलिए सुख से क्लेश रहित सबसे अकेले विहार करूंगा। 15वां श्लोक, पृथक जन से दूर भागे, आ पहुंचे तो संस्तो अनुबंध, फ्लैटरिंग अर्थात बढ़ैती द्वारा नहीं, प्रत्युत उदासीन संत जैसे ढंग से प्रीत व्यवहार करें।
16वां श्लोक। भौरे की भांति फूल से मधु लेने के समान केवल धर्म प्रयोजनक अर्थ लेकर सर्वत्र अपरिचित एवं नवागंतुक की भांति विहार करूंगा। 17वां श्लोक। मैं लाभी हूं, सत्कृत हूं, मुझे बहुत लोग चाहते हैं। ऐसा सोचने वाले मनुष्य को मौत आने पर बड़ा डर लगता है। 18वां श्लोक। सुख से मोहित मन की जिसमें रति होती है वह सहस्त्र गुणित दुख होकर उपस्थित होता है। 19वां श्लोक। इसलिए बुद्धिमान को उस ब्रैकेट में रति की इच्छा न करनी चाहिए। इच्छा से भय होता है, यह भय अपने आप आता जाता है। यह सोचकर धैर्य धरकर प्रतीक्षा करनी चाहिए। 20वां श्लोक। बहुत से लाभी हुए और बहुत से यशस्वी। लाभ और यश के साथ वे कहां गए पता नहीं। 21वां श्लोक। स्तुति की जाने पर मैं क्यों प्रसन्न होता हूं, जबकि दूसरे मेरी ही निंदा कर रहे हैं। निंदा की जाने पर मैं क्यों विषाद करता हूं, जबकि दूसरे मेरी ही प्रशंसा कर रहे हैं। 22वां श्लोक। प्राणी नाना अधिमुक्ति विभिन्न श्रद्धा विश्वास वाले होते हैं। सबको बुद्ध भी न प्रसन्न रख पाए, फिर मेरे जैसे अज्ञानी क्या प्रसन्न रख पाएंगे। दुनिया की चिंता से लाभ क्या। 1वां। पृथक जन अलाभी प्राणी की निंदा करते हैं, लाभी के प्रति खींचते हैं। स्वभावतः उनकी संगति से दुख होता है, उससे मन को शांति हो तो कैसे। 24वां। पृथक जन किसी का मित्र नहीं होता, ऐसा तथागतों का कथन है, क्योंकि पृथक जन का प्रेम किसी स्वार्थ के नहीं होता। 25वां। अपने स्वार्थ की भावना से जो प्रीत होती है वह अपने ही लिए होती है। जैसे द्रव्य लाभ से जो दुख होता है वह कुछ की हानि करने के कारण होता है। 26वां श्लोक। वृक्ष खींचते नहीं और उनकी जतई से आराधना नहीं करनी पड़ती। उनके सहवास से सुख होता है, मेरा कब उनके साथ सहवास है। 27वां श्लोक। तूने देवालय में वृक्षों के तले गुहाओं में ठहर कर पीछे न देखते हुए कब इस दुनिया के झंझट से दूर हो विचरूंगा। 28वां श्लोक। ही फैले हुए प्रदेशों में जिनमें मेरा कुछ नहीं है, कब स्वच्छंद रूप में अज के ठोकर विहार करूंगा। 29वां। केवल मिट्टी के पात्र की संपत्ति के साथ चोरों के काम न आने वाला जीवन पहने शरीर को बिना लुकाए छिपाए निर्भय हो कब विहार करूंगा। 30वां। शरीर की अपनी जगह स्मशान जाकर दूसरे कंकालों के साथ सड़ने गलने वाले अपने शरीर की कब तुलना करूंगा। 31वां। यही मेरा शरीर इस प्रकार सड़ गल जाएगा कि जिनकी गंध से श्रृंगार भी पास नहीं फटकेंगे। 32वां। अखंड शरीर के साथ भी उत्पन्न अस्थि खंड अलग अलग हो जाएंगे। ये जन्म से अलगाव की तो बात ही क्या है। अकेला ही प्राणी जन्मता है और अकेला ही मरता है, दूसरा उसका दुख नहीं बांटता। इसलिए कोने में दिल डालने वाले दियों से क्या। 34वां। रात शाम को बसेरा हो लेता है, वैसे ही भाव के राही के लिए जन्म बसेरा लेना। 35वां। रो पीट कर जब तक 4 पुरुषों द्वारा उठा नहीं लिए जाते तब तक मनुष्य को वन की राह स्वयं ही पकड़नी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। हाँ कपूर चंद जी। हाँ, तो 35 श्लोकों तक हमने पढ़ा है, क्योंकि श्लोक 186 या 183 है। और अगर मैं इस पूरे श्लोकों का अगर
संकलन करता हूँ तो अगर आपने 40 प्रकार के जो कम्मठान आपने जो अभ्यास किए होंगे समत ध्यान में, तो उसी का ही एक प्रकार से इसमें विश्लेषण किया गया है। फिर वो शरीर के प्रति अशुभता हो, शरीर के जो विभिन्न जो मृत्यु के बाद में जो 9 प्रकार से शरीर का विच्छेद होता है, या 10 प्रकार की जो शरीर में जो अशुभता है, या मृत्यु की स्मृति है, या संसार में जो 8 प्रकार के लोक स्वभाव है, जहाँ पे हम पुद्गल या सामान्य पुद्गल के बारे में बात कही गई है, या जो संसारिक जीवन है और संसारिक जीवन के साथ में जुड़ा हुआ जो दुख है, होने वाली जो पीड़ा है, उस पीड़ा को समझना और उस पीड़ा जिस शरीर और मन में हो रही है, जिस शरीर और मन में पीड़ा हो रही है, उसकी वास्तविकता को जानना। और जैसे जैसे वास्तविकता को हम जानते हैं मतलब ध्यान से जानते हैं। यहाँ पे ध्यान को हमें खास आधार रखना है। और ये ध्यान जो है वीर्य से प्रभावित हुआ है, वीर्य पारमिता से ही ये ध्यान प्रभावित होता है, क्योंकि वीर्य ही है कि जहाँ पे हम मानसिक तौर पर अकुशलता को रोकते हैं और जो अकुशलता है उसे बाहर निकालना चाहते हैं, कुशलता का विकास करते हैं और कुशलता को हम सुरक्षितता रखते हैं। अभी जो वीर्य में सब कुछ संभव नहीं है, कुछ हिस्सा जो है ध्यान में संभव है, कुछ हिस्सा ध्यान में संभव है। जैसे कि अगर आपको अकुशलता को नष्ट करना है, बाहर निकालना है, तो आप बाहर के प्रयत्न में उसको बाहर निकाल नहीं सकते। हाँ, जान सकते हैं कि ये आने को रोक सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय संवर आप कर सकते हैं। लेकिन जो भीतर जा चुका है और बढ़ चुका है, बचपन से लेकर अभी तक हमारा जो स्वभाव लोभ का द्वेष का बढ़ चुका है, उसको आप सामान्य या वीर्य के प्रयास से आप उसको मुक्त नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको ध्यान का आधार लेना पड़ेगा। और इसलिए पहली जो गाथा बताई गई है, वीर्य पारमिता को और परिपक्व करने के लिए ध्यान पारमिता हमें आधार देती है। मतलब एक पारमिता से दूसरी पारमिता की तरफ, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे वीर्य पारमिता समाप्त हो जाती है, लेकिन वो वीर्य पारमिता ध्यान पारमिता में जाने में हमें और ज़्यादा मदद करती है, ताकि जो कुछ भी बाकी रहा होगा वीर्य पारमिता में वो ध्यान पारमिता में पूर्ण हो सके। और इस प्रकार से ध्यान पारमिता से हम प्रज्ञा पारमिता में पूर्णता की अवस्था में प्रवेश करते हैं। तो एक दूसरे को जो मदद कर एक दूसरे की ऊर्जा को इसलिए उसको अनात्म कहा जाता है, क्योंकि हर पारमिता दूसरे पारमिता को क्या पुश करती है। तो पहली पारमिता का वहाँ पे अस्तित्व जो है वो छूट जाता है। फिर आपको शील के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, शील अपने आप होगा। फिर दान के लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं, दान भी अपने आप होगा। उसको आप पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है कि मुझे शिलाचरण करना है, मुझे दान भावना करनी है, वो सहज हो जाएगा, क्योंकि वो आपके वीर्य में आ गया है या शांति पारमिता में आ गया है। तो पहली जो पारमिता जो है वो सहजता से ही कार्य होने लगता है। उसमें फिर आपको पहले जैसा प्रयत्न न करते हुए भी सहजता से वो होने लगता है। इसका अनुभव हम अक्सर कभी कभी लेते हैं जब हमें इस भाव का अनुभव होता है, तो हमारा जो कार्य जो है वो बहुत ही सहज होने लगता है। ध्यान भी सहजता से हम प्रवेश करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो आपकी पूर्व जो पारमिता जो है वो कहीं ना कहीं एक मदद रूप में वहाँ पे हमें भीतर जाने के लिए हमें मदद करती है और हम तुरंत ध्यान के भीतर चले जाते हैं। तो इसलिए ध्यान पारमिता को एक प्रकार से वीर्य के साथ में भी जुड़ी हुई है और ध्यान पारमिता प्रज्ञा के साथ में भी जुड़ी हुई है।
हाँ, एक तरफ आप वीर्य से ऊर्जा मिलती है ध्यान में, और ध्यान से हम प्रज्ञा के भीतर प्रवेश करते हैं, सत्यता के भीतर प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से हमने ध्यान पारमिता को समझने का हम प्रयास करेंगे। इसके मैंने कुछ अर्थ निकाले हुए हैं ध्यान से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी अर्थ का ही जो अलग अलग गाथाओं में शांतिदेव आचार्य ने स्पष्टीकरण दिया है कि कहाँ पे किस प्रकार से हमें क्लेश होता है, किस प्रकार से हमने उससे बचना चाहिए, किस प्रकार से हमारा जो 6 प्रकार के जो लोक स्वभाव है, पुद्गल है, या सामान्य चित्त की जो अवस्था है, उससे हमने कैसे सुरक्षित रखना है। इस प्रकार से मतलब सांसारिक जो कुछ भी आसक्तियाँ है या सांसारिक जो प्रपंच है, उससे मुक्त होना ही ध्यान है पहली अवस्था में, ठीक है। और इसलिए उसके बारे में बहुत सारी गाथा उसमें हमें बताई गई है कि किस प्रकार से संसार के प्रवृत्ति से, प्रपंच से हमने कैसे अपने आप को सावधान रखना है, सुरक्षित रखना है। तो यही ध्यान की शुरुआत है। कभी ऐसा लगेगा कि ध्यान के उस श्लोक में ध्यान के शब्द को लेके एक भी गाथा नहीं आए तो ये कैसे ध्यान की पारमिता होगी। लेकिन हमने ध्यान के पारमिता की जो गहराई है, अगर हम देखते हैं तो बहुत बड़ी गहराई है, और हर बात, हर जो दुख और क्लेश और चित्त से जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, वो ध्यान की अवस्था में ही सब कुछ समझ में आने लगता है। अगर ध्यान की अवस्था नहीं है तो जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको हम समझ नहीं पा सकते कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और कैसे इसमें से हम बाहर आ सकते हैं। और इसलिए बुद्ध की शिक्षा का अगर हम आधार देखते हैं कि स्वयं भी जो बुद्ध का जन्म होता है वो ध्यान भूमि में होता है। बुद्ध की भूमि क्या है? ध्यान की भूमि है, जहाँ पे बुद्ध जन्म लेते हैं, ध्यान की भूमि में। और बुद्ध की सभी शिक्षाओं में अगर बुद्ध जब अपने शिष्यों को कहते हैं, अक्सर अगर आपने बुद्ध के वचन को सुना होगा त्रिपिटक में, जब भी समय मिलता है तो बुद्ध कहते हैं कि जाइए पेड़ के नीचे सीधे बैठकर ध्यान करिए। ये बुद्ध के बार बार आने वाले वचन हैं जो ध्यान के प्रति सभी को बार बार सचेत करते हुए बुद्ध ध्यान के प्रति हमेशा प्रेरित करते हैं, हमेशा मार्ग दिखाते हैं। और इस प्रकार से ध्यान के बारे में बुद्ध ने जो 40 प्रकार के जो कर्मठान बताए हैं, वो एक अपने आप में बहुत ही बड़ी विशेषता है, क्योंकि बुद्ध जानते थे लोगों के चित्त को, मन को, भाव को, उनके चरित्र को, कि किस प्रकार के चरित्र के व्यक्ति को किस प्रकार का ध्यान अनुकूल होगा। तो सामान्य तौर पे बुद्ध 6 प्रकार के चरित्र की बात करते हैं। जो लोभ चरित्र है, द्वेष चरित्र है, वो मोह चरित्र, 3 प्रकार के चरित्र होते हैं। चरित्र का मतलब स्वभाव, हमारा जो चरित्र है अकुशल स्तर पर, लोभ चरित्र का, द्वेष चरित्र का और मोह चरित्र का। अभी इसमें भी जब प्रमाण कम ज़्यादा होता है तो उस 2 मिक्स से भी दूसरे प्रकार का स्वभाव बन जाता है। लोभ द्वेष मिक्स करके भी एक स्वभाव बनता है, या लोभ और मोह मिलके भी एक स्वभाव बनता है। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे स्वभाव बनने की संभावना है। लेकिन इन 3 अकुशल स्वभाव को हमने ज़रूर पहचानना चाहिए कि इन 3 अकुशल स्वभाव में से कौन सा स्वभाव मेरे जीवन में ज़्यादा प्रभावशाली है, किस स्वभाव के साथ मैं ज़्यादा मेरे जीवन में उसका असर है। लोभ द्वेष मोह तीनों स्वभाव हर मनुष्य में तो होते हैं, लेकिन उसमें भी ज़्यादा कौन सा स्वभाव मैं महसूस करता हूँ, ताकि बुद्ध की जो ध्यान की जो शिक्षा है उसमें से वो शिक्षा को हमने ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको खांसी है तो आप सर्दी की दवाई खा के खांसी बैठने वाली नहीं है, तो आपको सर्दी की ही दवाई लेनी पड़ेगी अगर आपको सर्दी ज़्यादा है, तो जिससे आपकी खांसी भी ठीक हो जाएगी और बाकी सर्दी भी ठीक हो जाएगी।
उसी प्रकार से जैसी बीमारी वैसी दवाई, और उस बीमारी को पहचानने का कार्य जो है अपने को स्वयं को ही करना है, क्योंकि आपके या मेरे चरित्र को कोई दूसरा पहचान नहीं सकता। वो हमें ही पहचानना पड़ेगा अपने चिंतन से। अपने स्वभाव के जो कुछ भी सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं या हम खुद का अवलोकन करते हैं तो हमें बिल्कुल पता चलेगा। और यही ऐसा कह सकते हैं, यही बुद्धत्व का मार्ग है। जब हम अपने स्वभाव को जानते हैं वैसे सही अर्थ में ध्यान की शुरुआत होती है। अगर स्वभाव को नहीं जान के अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान से लाभ तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उसका एक अपना इम्पैक्ट रहता है हर मनुष्य पर, लेकिन बदलाव नहीं होगा, रूपांतरण नहीं होगा, क्योंकि आपने जाना ही नहीं कि मेरा मूल स्वभाव अकुशलता का क्या है। वैसे कुशल स्वभाव में बुद्ध 3 प्रकार का चरित्र बताते हैं, जिसमें श्रद्धा चरित्र है। श्रद्धावान हम हैं, ज़्यादा श्रद्धावान है तो उस भाव को हमें महसूस करना है कुशल चरित्र में। या हम बुद्धिवादी है, उस बुद्धिवादी को भी हमने अनुभव करना है, क्या मैं उस चरित्र से बिलोंग करता हूँ, मेरा चरित्र उस प्रकार से। या तीसरा जो है तर्क चरित्र। तर्क और बुद्धि में फर्क है थोड़ा, कि तर्क चरित्र है, प्रश्न करने वाला। तो इस प्रकार से जो हमारा कुशल और अकुशल जो चरित्र है, इसको जानने से हमारी ध्यान की शुरुआत या सही अर्थ में हमारी ध्यान का जो मार्ग जो है वो हमारे लिए खुल जाता है। जिस ध्यान तीनों चरित्र गुना एक बार फिर से बता दीजिए। किसके? कुशल के। हाँ। एक श्रद्धा चरित्र, एक बुद्धि चरित्र, एक तर्क चरित्र। तो कुशल और अकुशल में हमने दोनों में से भी दोनों स्वभाव को हमने पहचानना चाहिए, और उसके आधार पर जो हमारी ध्यान की पसंदगी है और ध्यान का जो हमारा नियमित प्रयास है उसको हमने बढ़ाना चाहिए, और फिर देखना चाहिए कि सही में उस ध्यान से मेरा वो रूपांतरण में देख पा रहा हूँ क्या, जिस प्रकार से मैंने अपने चरित्र को महसूस किया है। तो ध्यान यहाँ पे 3 प्रकार या 4 प्रकार का अर्थ मैंने इसमें बताया है, कि बिना किसी प्रकार की चंचलता, एक एक शब्दों को हमने थोड़ा समझने का हम प्रयास करेंगे। बिना किसी प्रकार की चंचलता और आलस्य के अपने अभिष्ट लक्ष्य पर चित्त को एकाग्र रखने की क्षमता को समाधि या एकाग्र चित्त कहते हैं। मतलब किसी प्रकार की उसमें चंचलता नहीं है, आलस नहीं है, और लक्ष्य जो है उस पर चित्त बना रहता है। इसमें 3 बातें, चंचल नहीं होना, आलस्य नहीं होना, और जो हमारा निश्चित उद्देश्य है, जैसे कि आनापानसति में हमारा उद्देश्य सांस पर ध्यान रखना है, सजग होना है, और शरीर और मन में उत्साह है, आलस नहीं है, और चित्त जो है हमारा शांत है। इन 3 अवस्था की क्षमता को ही समाधि। इसमें जो कि अभीष्ट लक्ष्य निश्चित अभीष्ट लक्ष्य मतलब निश्चित उद्देश्य, सांप्रजन्य का भाव है ना ये? हाँ, निश्चित उद्देश्य। जिस ध्यान का जो उद्देश्य होगा, जैसे कि आनापानसति में जागृति का उद्देश्य है, मैत्री भावना में गुणों का विकास करने का उद्देश्य है, मरणानुस्मृति में अलग उद्देश्य है, करुणा भावना में अलग उद्देश्य है। तो हर एक ध्यान का जो उद्देश्य जो है, उस उद्देश्य के साथ में निश्चित रहना, उस उद्देश्य के साथ में बने रहना। तो इस प्रकार से हम ध्यान
और समाधि, हाँ, ध्यान और समाधि क्या दोनों एक ही लगते हैं आपको? एक ही अर्थ है क्या अलग अलग अर्थ है? ध्यान और समाधि को क्या लगता है? ध्यान करें तो समाधि में जाएंगे ना सर? अलग है, अलग है? बोलो, अलग कैसे है? ध्यान से समाधि में जाने। ध्यान से समाधि में मतलब समाधि पहले नहीं आता है, बाद में ध्यान आता है, या ध्यान पहले आता है बाद में समाधि आती है? क्या दोनों एक ही है? पहले ध्यान आता है ना सर? समाधि एक्चुअली उसकी एक मतलब डीप स्टेट ऑफ माइंड है, जहाँ पर मतलब कि जो चित्त स्थिर होने के बाद जो श्रेष्ठ गुण है ना, उनमें वो स्थित होता है समाधि में। और ध्यान में ये एकाग्रता या उस तरह की चीज है कि ये विवरणों से, उन सब चीजों से परे जाता है, और जैसा है वैसा देखने की सामर्थ्य उसको आ जाती है। ऐसा मतलब मुझे लगता है। ठीक है, हाँ हाँ, ऐसा सोच सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा जैसे कि हमने इसके बारे में भी हम संभ्रमित रहते हैं, चित्त, मन और विज्ञान, ठीक है, और उसको भी हम अलग अलग समझते हैं जबकि वो अलग अलग नहीं है ना? वो एक ही ऊर्जा के, एक ही तत्व के वो तीन नाम है ना? तो अलग अलग समझने से फिर क्या होता है कि हमें फिर वो संभ्रमित कर देता है कि चित्त अलग है तो फिर मन अलग है, और मन अलग है तो विज्ञान अलग है। लेकिन उसके कार्य के साथ में थोड़ा भेद होता है, लेकिन पूरा भेद नहीं है। थोड़ा भेद होना और पूरे भेद होने में फर्क है ना? जैसे कि कोई चीज़ अगर आप बहुत बड़ी है और उसको आप ऊपर से देख रहे हैं और भीतर से नहीं देख रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये चीज़ ऐसी है, लेकिन भीतर में जब आप देखोगे तो उसी चीज़ का तो अस्तित्व है जिसको आपने ऊपर से देखा और बाद में भीतर से देखा। लास्ट के पैरा में आपने बताया भी है ना, ध्यान का हेतु हाँ, शरीर और मन को प्रपंच से मुक्ति ही समाधि है। बिल्कुल। और दूसरा ये जो समाधि के मुख्य दो निवारण बताए हैं, उनमें चित्त की मंदता और चंचलता। तो चंचलता और मंदता ये दोनों खत्म होती है। यहाँ चित्त की मंदता क्या है, ये क्या कहना चाह रहे? मंदता से, मंदता मतलब आलस्य, अच्छा नहीं, निष्क्रियता, मतलब धीमी गति। एक जगह और भी जो अभी अभ्यास के दौरान वीर पारमिता में आया था ना, वो निष्क्रिय, निरुत्साह, वो दोनों अपोजिट है। अति उत्साह और निरुत्साह, उस प्रकार से समाधि में संतुलन होता है दोनों भी अवस्थाओं का। जिसे हम समाधि का मतलब समाधान होता है, समाधान, चित्त का शांत होना मतलब समाधि। और इसलिए समाधि और ध्यान को हमने ज़्यादा उसके शब्दों के अर्थ में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ध्यान और समाधि दोनों ही पर्याय शब्द के साथ में ही उसका वर्णन मिलता है। अगर हम ध्यान के प्रकारों में देखते हैं तो फिर वो समत और विपස්සना ध्यान हो जाता है, और उसको समाधि का भी दो प्रकार से समाधि की भी बात करते हैं कि समत और विपස්සना। तो उसमें समत और विपස්සना में थोड़ा फर्क हो जाता है, लेकिन उसको आप ध्यान कहो या समाधि कहो, इसमें हमें ज़्यादा संभ्रमित नहीं होना है, दोनों एक ही है। ठीक है, हाँ। लेकिन समत और विपස්සना में थोड़ा उसको हम अलग देख सकते हैं, लेकिन जो शब्द के रूप में जो हम ध्यान और समाधि कहते हैं, हाँ, वो एक ही तत्व के दो पर्यायी शब्द हैं। हाँ, और इसलिए समाधि भी ध्यान के जगह पे आ जाता है, और
ध्यान की जगह पे समाधि आता है, समाधि की जगह पे ध्यान आ जाता है। जैसे कि अगर समाधि समय अष्टांगिक मार्ग में है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे समाधि मतलब ध्यान नहीं, यहाँ पे ध्यान पारमिता है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे समाधि नहीं। ठीक है, तो दोनों को भी हमने एक ही तरीके से देखना चाहिए। जहाँ पे अगर वहाँ पे है समाधि तो वहाँ पे भी ध्यान की बात है, और यहाँ पे अगर ध्यान पारमिता है तो यहाँ पे भी समाधि और ध्यान की बात है। तो पहला जो अर्थ जो है वो हमें ये दिखाता है कि वहाँ पे चंचलता और आलस का अभाव रहता है, और हमारा जो लक्ष्य के साथ में चित्त जो एकाग्र होने की क्षमता है वही समाधि है, और वही एकाग्रता चित्त कहलाता है। अभी यहाँ पे समाधि ध्यान जो है ये पूरी तरह से चित्त की अवस्था है, ये चीज़ खास ध्यान में रखें। ध्यान का दूसरा अर्थ क्या है? उच्च चेतन की अवस्थाओं का अनुभव, जो इसमें मैंने नहीं डाला हुआ है। ध्यान क्या है? उच्च चेतना की अवस्थाओं का अनुभव या विश्लेषण। उसको आप समाधि भी कह सकते हैं और ध्यान भी कह सकते हैं। उच्च ये शब्द इस्तेमाल करिए, उच्च चेतना की अवस्था। चेतना मतलब यहाँ पे आप चित्त कह सकते हैं, मन कह सकते हैं, या विज्ञान भी कह सकते हैं। ठीक है, अवस्थाओं का अनुभव और विश्लेषण। तो इसमें जैसे मैत्री भावना या इसमें एक बहुत उच्च अवस्था होती है, तभी वो ध्यान और समाधि के अंदर वो आता है। अनंत और असीमित मतलब हद तक जाते हैं ना, एक सागर की तरह विशाल, मतलब उसमें अपने को विलय पाते हैं। तो वो अवस्था जो है ये इस तरह की बात है ना, ये उच्च चेतना की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उच्च चेतना का अभ्यास, उच्च चेतना का अनुभव मतलब ध्यान। मतलब सामान्य तौर पे जो हम ध्यान सीख रहे हैं, कर रहे हैं, वो समझने के लिए हमें करना है। हाँ? उस अवस्था के तरफ जाने का, या उधर जो हमें अनुभव हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते, कर सकते हैं, उस प्रकार के ध्यान के प्रयासों को या अभ्यास को हमने करने का प्रयास करना चाहिए, तभी ध्यान पारमिता आगे बढ़ सकती है। अन्यथा वो सामान्य ध्यान रहेगा, जिस प्रकार से हम ध्यान कर रहे हैं। दूसरा जो अर्थ बताया है, जो बुद्ध घोष ने दिया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आलंबन को देखकर चिंतन करने और प्रतिकूल धर्मों को जल है, लेकिन जला है, वहाँ पे शब्द को जला देने से ध्यान कहलाता है। ध्यान का अर्थ क्या बताते हैं बुद्ध घोष? कि आलंबन को देखकर चिंतन करना, बहुत ही सीधा। और चिंतन के आगे मतलब शांतिदेव आचार्य भी उसकी पद्धतियाँ बताते हैं कि चिंतन कैसे करना चाहिए, वो आगे हम देखने वाले हैं। चिंतन मतलब जो वितर्क और विचार जो है वो एक प्रकार से चिंतन के ध्यानांग है। विषय को अरस परस देखना, आगे पीछे बार बार देखना, उसके साथ में निरंतर उसके तत्व को समझना, मतलब चिंतन उस विषय का। आलंबन में यहाँ पे मतलब विषय। ठीक है, अगर सांस, आनापानसति में सांस विषय है तो उसका चिंतन कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है ना, कैसा उसका अनुभव हो रहा है। अगर मैत्री भावना है तो मैत्री के सकारात्मक गुणों का चिंतन, या जो भी विषय हमारे ध्यान में आता है उसको हम आलंबन कहते हैं, और उसका चिंतन करना। और दूसरा अर्थ क्या है? प्रतिकूल धर्म को जला देना, नष्ट करना, या उससे मुक्त होना। तो प्रतिकूल धर्म क्या है? प्रतिकूल धर्म वही है जिसे हम 5 निवरण कहते हैं। ठीक है, कामचंद, व्यापार, चिंता, अस्थिरता, आलस, और शंका कुशंका, ये प्रतिकूल धर्म है, अनुकूल नहीं है। किसके लिए? ध्यान के लिए। और इसलिए उसको जलाना या उससे मुक्त होना ही ध्यान कहलाता है, ऐसे बुद्ध घोष कहते हैं। और एक शब्द का वो इस्तेमाल करते हैं कि समाधि का मतलब जो है कुशल चित्त का प्रवाह, मतलब समाधि। ये भी परिभाषा बुद्ध घोष ही करते हैं। समाधि मतलब चित्त
अकुशल चित्त का प्रवाह, जिसमें किसी भी प्रकार का अकुशलता नहीं है, ऐसा कुशल चित्त मतलब समाधि या ध्यान। इस अर्थ से भी उसके अर्थ को हमें समझने की ज़रूरत है। आगे और एक अर्थ जो है, वसुबंधु जो महायान परंपरा से आचार्य है, वो क्या कहते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। समाहित चित्त, यहाँ पे समाहित चित्त मतलब एकाग्र चित्त। हाँ? समाहित मतलब उस विषय के साथ में एक रूप हो जाना, ऐसा चित्त। हाँ? जो भी विषय है, फिर वो विषय रूप लोक का हो सकता है, अरूप लोक का हो सकता है, या फिर लोकोत्तर का हो सकता है। किसी भी प्रकार का जो विषय है उसमें समाहित होना है, उसमें समाहित होकर जो यथाभूत ज्ञान है, हाँ, उस चित्त में यथाभूत ज्ञान का अनुभव होना, वो ध्यान कहलाता है। यथाभूत मतलब यथार्थ, जिसे हम दूसरी भाषा में विपस्सना कहते हैं। जैसा है वैसा बोध होना, हाँ, वो ध्यान है। इस अर्थ से वसुबंधु बताते हैं। सर ये इतना जो आपने बताया है, इससे एक चीज ये नहीं लगती ना कि केवल आंख बंद करके ध्यान करना ही ध्यान नहीं है, तो ये चिंतन करना और एकाग्र होके स्टडी करना, मनन करना, ये सारे अंग जो है इसी के हैं, ध्यान के अंग हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आगे बात वो करते हैं कि कैसा हमने चिंतन और मनन करना चाहिए। और एक अर्थ है कि उत्तम परिणामों में जो चित्त का स्थिर रखना है, हाँ, उत्तम परिणामों में जो चित्त स्थिर रखता है, वही यथार्थ में समाधि, समाधान और ध्यान कहलाता है। परिणामों में जो चित्त स्थिर रहता है या स्थिर रखा जाता है, या स्थिर रखना ही सच्चे अर्थ में समाधि है। सभी परिणामों में चित्त की स्थिरता ही जो बनते भी जो एकरूपता को ध्यान से जोड़ते हैं कि एकरूपता ही ध्यान है, समाधि है प्राथमिक तौर पर, और उसी समाधि से ही या उसी ध्यान से हम आगे के प्रवास में आगे बढ़ते हैं। उत्तम परिणामों में क्या आ सकता है सर? एक दो एग्जाम्पल दीजिए। उत्तम परिणाम मतलब जो भी सकारात्मक जो परिणाम जो है ना, सकारात्मक जो परिणाम जो है, या जो सकारात्मक जो विषय है, उस विषयों में चित्त का स्थिर होना, आलम्बन में चित्त का स्थिर होना, वही समाधि है। अगर हम ध्यान का उद्देश्य देखते हैं तो ध्यान के उद्देश्य तो वैसे विषय के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, होते भी हैं, लेकिन सभी जो ध्यान का मूल आधार है, और उसका जो उद्देश्य जो है वो क्या है, शरीर और मन को प्रपंच से मुक्त करना, यही समाधि है, यही ध्यान है। क्योंकि इससे मुक्त होना मतलब बाकी जो कुछ भी रहेगा वो शुद्ध और बुद्ध ही रहेगा। क्योंकि शुद्ध और बुद्ध होने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा प्राप्त तो वो हमारा धर्म ही, हमारा स्वभाव ही है, प्रज्ञा से ही बने हुए हम, लेकिन इस आसक्ति के कारण वो प्रज्ञा छुपी हुई है, वो बुद्धत्व छुपा हुआ है। तो वो प्राप्त करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, ध्यान उसके लिए नहीं करना है, वो तो वहाँ पे प्राप्त होना ही है। अगर हम किसी जगह पे जाना चाहते हैं तो अगर आप प्रवास वहां तक करते तो वहाँ पे पहुंचने वाले हो। मन के प्रपंच माने इंद्रिय विषयों में रत रहना। हाँ, प्रपंच मतलब आसक्ति, ठीक है। शरीर और मन की जो मन के प्रति जो आसक्ति है, या उससे जो कुछ भी हम संसारिक आसक्तियों में फंसे हुए हैं या
समझ नहीं रहे उसको समझना, और उससे जो अलग अलग प्रकार से जो ध्यान पद्धतियाँ बताई गई है, चंचलता के कारण हम फंसे हुए हैं, हाँ, या हमारी जो गलत धारणा शरीर के प्रति है, आसक्ति है, उसमें फंसे हुए हैं, द्वेष में फंसे हुए हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी हम फंसे हुए, जहाँ जहाँ पे भी हमारा प्रपंच संसार हमने बनाया है राग द्वेष मोह से, तो उस प्रपंच से हमें मुक्त होना है, वही समाधि। तो कितने प्रमाण में मुक्त हो रहे हैं और कितने प्रमाण में हम उस मुक्तता का अनुभव कर रहे हैं, उतने प्रमाण में ही हम बुद्ध के समीप या बुद्धत्व के समीप जा रहे हैं। अनकंट्रोल्ड थिंकिंग कह सकते हैं सर इसको, प्रपंच को अनकंट्रोल्ड थिंकिंग। हाँ, थिंकिंग सब कुछ इसमें आ जाएगा। प्रपंच जो, मतलब जब हमारा सोचना कंट्रोल नहीं है और हम सोचे जा रहे हैं, प्रपंच चला जा रहा है, अनकंट्रोल्ड थिंकिंग। हाँ, लेकिन थिंकिंग में एक ही एस्पेक्ट आता है, प्रपंच में सब कुछ आ जाता है। प्रपंच इज एवरीथिंग। सर इतना देख के, मात्र ये 5-8 लाइनें देख के आप थोड़ा अपने शब्दों में कहिए, बोधिसत्व बाबा साहब की पूरा जो उनका वो देखते हैं पर्सनैलिटी, केवल इतना देख के तो बाबा साहब का जो सोच थी, जो दिमाग था, वो क्या कहता है उनका ध्यान के बारे में। जैसे जो उस दिन प्रश्न उठा था, केवल इसके सारा निचोड़ निकाल के आप अपने शब्दों में थोड़ा सुनना चाहेंगे। यही है, अगर हम इस प्रकार से अगर किसी के भी व्यक्तित्व को, जो व्यक्तित्व हमारे लिए महान है, जिस बाबा साहब को हम देखते हैं, या जो भी इस संसार में जो लोग भी इस प्रकार से समाज के हित के लिए जो कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित ही है कि उनके समर्पण में या उनके पूरे अस्तित्व में जो संसार को देखने का जो भाव है, वो उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से ध्यान पारमिता में दर्शाया गया है। या चित्त की जो संसार के प्रति जो अनासक्ति भाव जो होती है, उसी भाव से कोई भी बोधिसत्व जो है उस संसार के लिए उतना ही ऊर्जा से काम कर सकता है। और बाबा साहब के अस्तित्व में तो वही चीज़ दिखाई देती है। उनका पढ़ना हो, उनका लिखना हो, उनका बोलना हो, वो किसी भी ऐसे जगह पे हमें ऐसे आसक्त रूप में हमें दिखाई नहीं देते हैं। फिर उनका पद प्रतिष्ठा हो या उनका इतना ज्ञान होने के बाद में भी हमें उनमें उस प्रकार की जो आसक्ति है, वो हमें दिखाई नहीं देती है। और उनके जो चित्त की जो अवस्था है, वो हमेशा उस एकाग्रता के साथ में ही वो उनके कार्य को हम देखते हैं। तो ध्यान का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने किया है नहीं किया है, लेकिन क्या उस अवस्था में कोई व्यक्ति जाके क्या कर रहा है और उससे जो कुछ भी परिणाम मिल रहा है, अगर वो परिणाम अगर उस स्तर का है जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं या जिसे हम करुणा कहते हैं, तो निश्चित ही उसके कारण में बिन ध्यान से तो संभव नहीं है। अगर ऐसा ही कोई होता कि सिर्फ पढ़ने से अगर कोई प्रज्ञावान और करुणावान हो जाता, तो उसके एग्जाम्पल उसके बाद में भी देखे, उसके पहले भी देखे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो पढ़ा लिखा हो जाने के बाद प्रज्ञावान और करुणावान हो ही जाता है। लेकिन अगर उस चित्त में वो अनुभव, वो विकास उस चित्त में होता है और वो व्यक्ति उस प्रकार से उस चित्त में प्रवेश करता है अपने प्रयत्नों से, तो निश्चित ही है कि ऐसे अस्तित्व को हम देख सकते हैं कि जो बाबा साहब है या अन्य कोई भी अपने जीवन में इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। और हम अपने आप को भी देख सकते हैं, ठीक है, कुछ हद तक। हाँ, मुझे जो लगता है, बाबा साहब सामाजिक कार्यों को करते हुए भी हमेशा वो ध्यान में ही रहते थे, क्योंकि सदैव जो है उनके मन में सभी लोगों के कल्याण की भावना ही रहती थी और उसी पे हमेशा चिंतन करते रहते थे और उसको अपना कार्य रूप भी देते रहते थे। बोधिसत्व तो कभी भी हमें जो पढ़ाया लिखाया जाता है, इसके अनुरूप वो इसको पढ़ करके बोधिसत्व नहीं बनता है। बोधिसत्व अपने आचरण और अपने क्रियाकलापों के द्वारा बनता है, जिसको हम बाद में पढ़ते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल सही है। आपका बिल्कुल सर एप्रोप्रिएट कमेंट्स आपका रहा है। इसका एक एक शब्द सर बाबा साहब की पर्सनालिटी से देख के बिल्कुल एज इट इज मिलता है, देख के मतलब उनका एक एक शब्द। अब जैसे जैसे रत्तू जी उनको शाम को एक गिलास पानी दे करके गए और उसके बाद दूसरे दिन वो आ रहे हैं और बाबा साहब एडिटिव अपना काम कर रहे हैं, वो गिलास के पानी को भी नहीं पिया, बाबा साहब टॉयलेट भी नहीं गए, बाबा साहब कहीं नहीं गए। मतलब ये एक तरह की ध्यान ही है कि वो पूरे तन्मयता से अपने उस काम में लगे रहे। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि बाबा साहब ध्यान नहीं करते थे, बाबा साहब हमेशा ध्यान में रहते थे, वो सामाजिक कार्य भी करते रहते थे और उनका ध्यान भी चलता रहता था। नहीं, इसलिए कहते हैं ना कि बोधिसत्व का ध्यान जो है सिर्फ आधे एक घंटे का ध्यान नहीं होता है जैसा हम करते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, वो हमेशा ध्यान में रहते हैं। हाँ, उनका ध्यान ही कार्य होता है और हर कार्य में उनका ध्यान होता है। और वो ध्यान की अवस्था एक प्रकार से चित्त की ही वो कुशल और सकारात्मक अवस्था होती है। उच्च जो चित्त की जो अवस्था है जिसमें सभी के कल्याण और हित और स्पष्टता, ठीक है, कल्याण और हित। उनके ध्यान का अपना तरीका होता है। नहीं, ध्यान का तरीका भले अलग हो, लेकिन जो चित्त की अवस्था जो है वो इसी अवस्था में ही, जिस अवस्था की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम ध्यान कहते हैं, जिसको हम ध्यान का उद्देश्य कहते हैं, वो लड़की की बात करते हैं। बिल्कुल जो है हम अवतार में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बड़ी सारी चीजें बाबा साहब। बिल्कुल ठीक। तो ठीक है, मुझे लगता है कि समय भी हमारे सामने खड़ा आ चुका है और जो हमने ध्यान पारमिता को जो हमने शुरुआत की है, कल भी हमारे पास में समय है। और समाधि के जो दो निवरण हैं, चंचलता और मंदता, जिसे हम कहते हैं कि ज़्यादा उत्साह और निरुत्साह, इस प्रकार से हम चंचलता और मंदता को देख सकते हैं। और ये चंचलता मंदता एक प्रकार से आलस है, जो हमारा तीसरा न्यूरन जो बताया जाता है, स्थिनमिद, ठीक है, एक प्रकार से आलस है। और चंचलता एक प्रकार से जो कामछंद है ना, कामछंद में हमारा मन चंचल होता है। और बाकी जो न्यूरन है, 3 न्यूरन, वो भी ध्यान में आने वाले न्यूरन है, लेकिन बाकी सभी न्यूरन जो है ना, इस 2 न्यूरन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर चंचलता ज़्यादा बढ़ जाती है और वो अपेक्षा जब मन चंचल शांत नहीं होता है तो हमें द्वेष आने लगता है। और जब मंदता बढ़ जाती है तो फिर हमारा जो निष्क्रियता है या फिर चिंता और भय भी बढ़ने लगता है और शंका कुशंका भी उसके साथ में बढ़ने लगती है। तो अगर हम 2 न्यूरॉनों को भी अगर हम समझे कि मंदता और चंचलता क्या है, तो निश्चित ही है समाधि के भीतर जाने का जो अनुभव है, जो हम अक्सर कुछ न कुछ प्रयास करते आ रहे हैं, तो हमारे पास में बिल्कुल अनुभव है। कल हम उसके अनुभव के आधार पर समत और विपස්සना क्या है और ध्यान और समाधि के और बहुत सारे प्रकार हैं, उसको भी हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ और जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ जी, हाँ, एक गाथा में रति शब्द इस्तेमाल किया है और एक जगह लोक रति किया है। इसको थोड़ा स्पष्ट करिए, रति माने क्या कहना चाह रहे हैं और लोक रति माने क्या? लोक रति, लोक रति और एक जगह रति शब्द इस्तेमाल किया है। हाँ, तो वही है लोक रति, मतलब जो संसार जो है ना, लोक मतलब संसार है ना, या संसार के प्रति जो आसक्ति है, उसी को ही लोक रति कहते हैं। रति का मतलब ही है आसक्ति, तृष्णा, जिसका उस अर्थ से उसका अर्थ है। और रति भी उसी का ही है। जब रति बात आती है तो हमारे स्वयं के प्रति आसक्ति, मेरे प्रति। ये 19वीं गाथा में आया है कि इसलिए बुद्धिमान को उस रति की इच्छा न करनी चाहिए। हाँ। इच्छा से ही भय होता है और यह भय अपने आप
तो रति का मतलब स्व आसक्ति और लोक आसक्ति, ठीक है। क्योंकि स्व आसक्ति से ही हम भयभीत होते हैं, क्योंकि हमारी जब आसक्ति हमें समझ में नहीं आती है और वो पूर्ण नहीं हो पाती है, तो उसी से हमें भय निर्माण होता है अपने जीवन का, अपने अस्तित्व का। और लोक आसक्ति मतलब संसार के प्रति, विषयों के प्रति। तो जो आंतरिक और बाह्य जो आसक्ति का जो स्वरूप जो है, जिसे हम काम छंद कहते हैं, और काम छंद में बार बार आने का जो भाव है, पकड़ के रखने का, वही भव तृष्णा है। कि उसी ही जो स्व की आसक्ति जब ज़्यादा बढ़ती है तो भव तृष्णा में परिवर्तित हो जाती है। तो उसी दोनों आसक्ति का इसमें वर्णन किया गया है। तो एक प्रकार से आसक्ति, क्लेश, या जो 8 प्रकार के जो लोक स्वभाव है, जिससे हमारा मन चंचल होता है या मंदता में जाता है, या हमारा मन आलस में जाता है या अस्थिर होता है, उसको रोकना ही ध्यान की शुरुआत है। ताकि हम अपने जो विषय जो है, जो ध्यान का विषय है, उसके साथ में एकरूप हो सके, इधर से हटे, इधर लग के आगे बढ़े। इधर से नहीं हटेगा तो उधर लगेगा नहीं और आगे बढ़ेगा नहीं, जिसे हम ध्यान के स्तर कहते हैं, या ध्यान के जो विभिन्न जो चेतना की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, पर प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, और ध्यान के बाद में जो विपश्यना या यथार्थ ध्यान जो है, वो संभव नहीं होगा। क्योंकि अगर इधर से नहीं छूटेगा शरीर और मन, तो शरीर और मन के साथ में रहने से हमारा जो चित्त जो है वो सीमित और मर्यादित सुख देता है। लेकिन जब शरीर और मन से थोड़ा छूट जाता है, मुक्त होता है, या मुक्त होने के लिए हम ध्यान का सराव करते हैं, कुछ